आज फिर एक खबर बाबा ट्रंप से जुड़ी हुई और बाबा ट्रंप जो हैं इस बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर बोले। आप और हम इसलिए यहां पर हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को बीते कई दिन हो चुके हैं, लेकिन उससे निकली हुई जो जानकारियां हैं वो अब तक किसी का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। कौन सी जानकारियां? ऑपरेशन सिंदूर हमने क्यों किया, ये हमने दुनिया को बताया कि देखिए साहब, हमारे यहां आतंकी हमला हुआ था, हमने बदला लेते हुए 9 टेरर साइट को टारगेट किया था पाकिस्तान के अंदर। यह हमने जानकारी दुनिया को दी थी। हमने यह भी बताया कि हमने भारत की तरफ से जब हमले किए तो पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट मार गिराए थे, एक C-130 एयरक्राफ्ट मार गिराया था और मल्टीपल क्रूज मिसाइल्स और यूएवी हमने मार गिराए। एक नंबर निकल कर आया कि भारत ने लगभग 9 हवाई जहाज पाकिस्तान के मार गिराए थे। यह पाकिस्तान के लिए भारत की तरफ से किया गया नुकसान था। पाकिस्तान क्या कहने निकला? पाकिस्तान ने कहा कि हमने भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए, जिसमें राफेल है, मिराज है। ये ध्यान से सुनिएगा, राफेल है, मिराज है, सुखोई है, मिग-29 है। कोई बात नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में दोनों के अपने अपने क्लेम आए। हमने अपने अपने क्लेम में से जिसको जो समझना था, भारत सरकार ने भारत के लोगों को समझा लिया, पाकिस्तान ने पाकिस्तान की जनता को समझा लिया। सबने अपने अपने प्रशंसकों को खुश कर दिया और जो नहीं खुश होने वाले थे उन्हें मुद्दा दे दिया। चलो, ये दोनों बातें हो गई। इस बीच में एक आदमी और है जो भरपूर आनंद लिए जा रहा है, मतलब जीवन का असली सुख, या फिर ये कहा जाए कि ये वो व्यक्ति है जिसने इस समय जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद मंथन किया है ना, समुद्र मंथन किया है, सिंदूर का क्रेज खत्म कर दिया है इस आदमी ने। इसने एक अलग लेवल पर चरस बो दिया है जीवन में दुनिया के, और वो ये कि भैया तुम भी एक वर्डिक्ट दे रहे हो कि कुछ हुआ है। और क्या वर्डिक्ट है? अब ये भाई साहब नई चीज लेकर आए हैं और इनका कहना है कि ये भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाए थे, ये बात पुरानी हो गई। अब 23वीं 24वीं बार बोल चुके हैं। ताजा ताजा क्लेम इनका यह है कि इस पूरे झगड़े में 5 फाइटर जेट मार गिराए थे। हेडलाइंस निकल कर आती हैं कि ट्रंप कह रहे हैं कि 5 जेट मार गिराए थे। अब थोड़ा कैलकुलेशन लगाते हैं। देखिए, भारत कह रहा है पाकिस्तान के 9 फाइटर जेट, मतलब इसमें से 6 फाइटर जेट था, एक हरक्यूलिस था और 2 अवॉक थे, हमने कुल मिलाकर 9 का नुकसान किया। यह भारत का क्लेम है। चाहे पाकिस्तान का क्लेम है कि 5 मार गिराए उन्होंने, तो 9 और 5 हुए 14। ऐसे में यह कह रहे हैं कि 5 जेट वर शॉट, तो हम यही मान सकते हैं कि 5 मार गिराए थे। तो यह नंबर तो वो है जो पाकिस्तान क्लेम करता है। तो ट्रंप के अनुसार 5 फाइटर जेट मार गिराए, यह ट्रंप का क्लेम है। तो भाई 14 में से 9 गए साइड में, भारत ने कुछ नुकसान नहीं किया। कहना शायद ट्रंप यही चाह रहे हैं। और यह न्यूज अब एक तरह से पाकिस्तान के लिए भी एक सकारात्मक खबर बन जाती है कि ट्रंप ने वो मान लिया जो पाकिस्तान ने उसे डेटा दिया। क्योंकि भारत की तरफ से तो डोवाल साहब हों या फिर हमारे विदेश प्रवक्ता हों, सभी लोग अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी दे रहे जिससे समस्त भारतीय खुद कंफ्यूज्ड हैं। मैं कंफ्यूजन का ना आलम बता देता हूं। आप में से कई लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कई बार ये पूछ रहे होते हैं कि सर सही क्या है, दुनिया में हो क्या रहा है। देखो भाई, आप तो लिसनर साइड में बैठे हो, मैं जब यहां आकर आपके सामने अपनी बात रख रहा होता हूं तो भाई मेरे दिमाग में भी ना बिल्कुल ही हालत खराब हो रखी होती है। मैं आपको खुद बताता हूं। क्लेम देखें आप। शुरू करते हैं हमारे सीडीएस से। सीडीएस से नहीं, शुरू करते हैं वहां से। जब यह घटना घटी उसके बाद में भारत की तरफ से जो स्पोक पर्सन बिठाए गए थे सेना के लोग, उन्होंने कहा था कि हमारे पायलट सुरक्षित हैं, बाकी हम कोई जानकारी नहीं देंगे। क्लेम तो यहां से आने शुरू हुए। फिर ब्लूमबर्ग में जाकर के हमारे सीडीएस साहब जवाब दे देते हैं, कहते हैं कि हमारे नुकसान हुए। उन्होंने पूछा 6, बोले नहीं नहीं। इसका मतलब एक हिंट देकर आ गए जिसको दुनिया वालों ने कवर किया कि देखो भारत स्वीकार कर रहा है कि इनके फाइटर जेट गए। अच्छा साहब, ये खबर हुई। हम इस खबर के बाद में अपने फाइटर जेट गए, ये बात सुन ही रहे थे। इस बीच में आ जाते हैं और वो सारे क्लेम में दिखाऊंगा आपको। इस बीच में राफेल वाले आ जाते हैं, डसॉल्ट एविएशन वाले। वो कहते हैं कि एक भी फाइटर जेट नहीं गया साहब इंडिया का। पाकिस्तान वालों में इतनी कहां मजाल जो डसॉल्ट एविएशन का बनाया हुआ राफेल मार गिरा है। हमारा दिमाग फट गया कि एक तरफ हमारी सेना के बारे में कहा जा रहा था, फिर सीडीएस कहते हैं गया, लेकिन कितना गया ये नहीं बताएंगे। राफेल तो नहीं गया ये बताएंगे। अच्छा कोई बात नहीं। अब एंड में आते आते हमारे एनएसए डोभाल साहब अभी आईआईटी चेन्नई के अंदर, मद्रास के अंदर थे वो, और वहां पर अपनी तरफ से कन्वोकेशन में कह आए कि अगर हमारा नुकसान हुआ तो कोई भी दुनिया की मीडिया हमें एक सिंगल इमेज तो दिखा दे कि भारत का नुकसान हुआ। भाई साहब, अब कुल मिलाकर दिमाग फट चुका था। हमको यही समझ नहीं आ रहा था कि कौन क्या कह रहा है। डोभाल साहब सही कह रहे हैं कि सीडीएस सही कह रहे हैं कि हमारे प्रवक्ता सही कह रहे हैं, नुकसान हुआ भी है कि नहीं हुआ है, कि या फिर नुकसान का मतलब यह होता है कि न्यूज कवरेज में आया तो माना जाएगा।
इन सभी गणित के बीच में ये कूद जाते हैं ट्रंप बाबा, और ये आकर कहते हैं कि 5 फाइटर जेट गए। अभी भी बचने का स्थान ये है, किसके गए ये ट्रंप नहीं बोला है, इस झगड़े में 5 फाइटर जेट गए ऐसा वो बोला, लेकिन कुल मिलाकर के ये नंबर पाकिस्तान के द्वारा क्लेम किया गया नंबर है। अब इसमें राफेल गया या नहीं गया, ये ट्रंप हो सकता है आगे बचा बचाकर किश्तों में बोलता रहे। मैंने आपसे कहा था कि छपास की बीमारी है, न्यूज में बने रहना ट्रंप जानता है, हमारा तो हर दिन ही आजकल ट्रंप पे बीत रहा है, इतना कंटेंट दे देता है भाई। अब कुल मिलाकर के दिक्कत यह है कि भारत सरकार इस स्थिति में नहीं आती कभी भी निकलकर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमने फोन करके ट्रंप को कहा कि हम आपने हमारा सीज फायर नहीं रुकवाया था, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। इसका मतलब ना तो भारत के प्रधानमंत्री की वो बात मान रहा है, दूसरा हम अपने क्लेम्स में जब बात बोलते हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ, वो खुलेआम कह रहा है। तो भैया अल्टीमेटली यही तो बात निकल कर आती है कि आपके सामने सामने वाला बकर 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 किए जा रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे हो, तो ऐसा खुद का क्या दे बैठे हम जिसके चलते अमेरिका की हमें इतनी सुननी पड़ रही है। ये भारतीयों में उठने वाला सवाल सिंपल सवाल है कि सर ये तो बताइए ना, हमारी ऐसी कौन सी इसके साथ में डील हो रखी है, या हम ऐसी कौन सी डील करने जा रहे हैं जिसके चलते ट्रंप की हम इतनी बकवास सुने जा रहे हैं। या तो ऐसा हो भारत सरकार सभी को यह आश्वस्त कर दे कि हम ऐसी ट्रेड डील करने जा रहे हैं कि सब लोग अमेरिका और भारत के रिश्तों के मुरीद हो जाएंगे, तो एक उम्मीद हम लोग बना के रखें। या फिर भारत कुछ ऐसा अचीव करने जा रहा हो जिसके चलते दुनिया में यह कहा जाए कि वाह भारत वाह, आपने कमाल कर दिया। लेकिन ऐसा भी तो अभी सुनाई दे नहीं रहा है। ट्रेड डील जो हो जानी चाहिए थी 3 महीने में, वो अब तक तो हो नहीं पाई है। वो नॉन वेज मिल्क पिलाने का विचार करता है, तो कभी चीएम फसलें खिलाने का विचार करता है, तो कभी हम पर कोई अलग तरह की टैक्टिक अपनाता है। तो हम लोग ना समस्त भारतीय जिस विषय पर अटके हैं वो ये है कि भाई अल्टीमेटली जो भी है व्यापार को लेकर ट्रंप ने जो कहा था कि मैंने इन लोगों के बीच में सब चीजें सही करवाई, वो सब सही करवाने में कुल योगदान किसका था, ये देखने वाली बात है। तो ऐसे में ना ये सवाल बड़ा बन जाता है कि भैया हम आफ्टर ऑल हैं किधर, किसके साथ हैं, क्या हुआ, कोई तो बताए हमें कि चल क्या रहा है। क्योंकि ट्रंप की ये खबरें हमारा दिमाग फिराती हैं। भारत का रिप्लाई एक्सपेक्टेड है, चूंकि भारत सरकार पर लोगों का विश्वास है, तो हम सुनना भी सरकार से चाहते हैं कि भैया खुलेआम कहो, जैसे बाल्सेनारो ने कहा, या फिर जैसे लूला डी सिल्वा ने कहा, जैसे चीन कहता है ट्रंप के खिलाफ जो भी लोग बोलना चाहते हैं बोलते हैं, हम भी बोले। अब सुनना ही चाहते हैं हम आपको बोलते हुए, तो आप बोल ही दीजिएगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो हमने बोलकर कहा था पाकिस्तान को कि बेटा घर में घुसकर मारेंगे, हमने मारा। उसके बाद में चुप होना जो है ना, और इंटरेस्टिंग है कि हम इस बात को समस्त भारतीय अच्छे से जानते और मानते हैं कि भैया जब दो देश आपस में संघर्ष में होते हैं, नुकसान दोनों का होता है। हमने कोई ऐसा सुरक्षा कवच नहीं पहन रखा कि उनकी तरफ से कोई हमारी तरफ वार हो, हमारा नुकसान ना हो। हम पूरा आज इतिहास लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें ये बताएंगे कि भाई देखो ऐसे ऐसे भारत का नुकसान पहले भी हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि नुकसान नहीं हो, हमने यही कसम खा रखे नहीं साहब मेरे तो एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। मतलब एक बच्चा था, पेपर देने गया था, बोर्ड के एग्जाम में 100% नंबर चाहिए थे, बस आ गए 99। अब वो परेशान है कि मैं रिजल्ट भी नहीं बताऊंगा किसी को, मेरा एक नंबर कट गया। ऐसे थोड़ी होता है। तो हम इसी बात पर आज डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी इनको तो जवाब आप सब दे ही देंगे। फिलहाल के लिए अपडेट यह है कि अपनी पाठशाला पर हमारे हैंड रिटन नोट्स को आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं, पूरी तरह अपडेटेड होकर मिल चुके हैं। साथ ही साथ हमारे कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध हैं, और हाँ आप लोगों के लिए हमारे म्यूचुअल फंड के कोर्सेज वगैरह भी आपके लिए बातें बाजार की पर उपलब्ध हैं। मानसून सेल जल्दी से शुरू होने वाली है, अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा। चलिए तो ट्रंप के बारे में बयान देते हैं साहब। ट्रंप ने कुछ दिन पहले, जैसे ट्रंप है ना रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका में, बाइडेन वाली डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिकन ट्रंप वाली है, तो इनके रिपब्लिकन के जो सांसद हैं उनके लिए प्राइवेट डिनर रखा था ट्रंप ने। और उस प्राइवेट डिनर पार्टी में एज यूजुअल पहुंचे और अपने बारे में गिनाया कि देखो दुनिया में मैंने क्या क्या कर दिया है। क्या कर दिया? बोले सर देखो मैंने दुनिया में इतने सारे युद्ध रुकवा दिए, और भारत पाकिस्तान तो भाई न्यूक्लियर कैपेबल देश हैं, मैंने उनके बीच संघर्ष रुकवा दिया। तो तालियां बजने लगी कि वाह ट्रंप वाह, मान गए आपने, तगड़ा करवा दिया। मैं सुनवा देता हूं, आप एक बार सुन लीजिए इनके बयान को, बड़ा ही अच्छी बात। You had India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out. That was going to be gone for a long time.
There seems to be a hit and then another hit, a hit and another hit. It's a different thing. But India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger, and we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear. सुन लिया होगा आपने इनको, ये फिर से वही ट्रेड डील और फिर से वही फाइटर जेट बोले। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत ने पाकिस्तान का नुकसान किया, भारत ने जो जो ठिकाने मिटाने थे उनका पूरी तरह से एविडेंस सरकारी तरीके से दिया। ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये भी बताया कि हाँ भाई, हमारे पायलट सुरक्षित आ चुके हैं, हमारे कोई धन की हानि नहीं हुई है, लेकिन हाँ, हमारे सीडीएस साहब बाहर गए थे, वहां जाकर के एक इंटरव्यू दिया है जहां पर ये कह आए ब्लूमबर्ग में कि हाँ, नुकसान तो हुआ था। इस बात को दुनिया वालों ने उठा लिया कि इंडिया के तो जनरल ने स्वीकार किया है कि इनके जेट खो गए। अरे तो कोई शर्म की बात है क्या भाई? युद्ध हुआ है तो संघर्ष में कुछ तो नुकसान होंगे। ऐसे में इन्होंने अपनी तरफ से बात बनाई, अब यहीं से हम अपने ऊपर इच्छा शक्ति पर ले बैठे इस बात को कि नहीं यार, दुनिया को ये नहीं पता चलना चाहिए था कि हमारा कुछ नुकसान हुआ है। अरे भैया, होना चाहिए था। आप गाजे बाजे से गए हो, कहकर गए हो कि मध्य रात्रि में हम हवा में उड़ेंगे और हम इस तरह से पूरा, हम तो वार्निंग देकर गए। मतलब यार, ये तो एकदम जैसे नहीं महाभारत कालीन पूरे पुपाड़ी बजा बजा करके कि आज युद्ध का समय है। हम पूरी तरह से नोटम जारी कर रहे हैं, हवा में से आज कोई जहाज नहीं उड़ेगा, आज एयरफील्ड के किनारे रिहर्सल किया जाएगा। जब इतना आप बता रहे हो, मेरा जैसा एक छोटा सा कंटेंट क्रिएटर, टीचर, ये आपको बताने में कामयाब हो रहा है कि आज कुछ बड़ा हो सकता है, तो यार उनके यहाँ तो बड़ी सारी इंटेलिजेंस बैठी है। पाकिस्तान वाले भी तो अपनी सेना को कुछ तो खिलाते पिलाते हैं ना, वो भी तो पता लगाएंगे कि इंडिया वाले हमला करने आ रहे हैं। और जब आप पूरी बारात लेकर हवा में उड़ रहे हो कि हाँ आज हम जाएंगे पाकिस्तान पर वार करने, वो भी बैठा है कि आ रहे हो आप करने के लिए। जब पूरे देश में चर्चा है कि कुछ होने वाला है आज, कुछ होने वाला है आज, और वो भी लेकर बैठे हैं कि कुछ होने, नुकसान हो गया, लेकिन आपको जो टारगेट अचीव करने थे आपने किए, खत्म हुआ बात। अब इसके बाद में हम इस बात को कि साहब पाकिस्तान डिडंट शूट इंडियाज राफेल, ये बात निकल कर आती है। फ्रांस वाले कूद पड़ते हैं कि नहीं साहब, हमारा कोई भी राफेल नहीं गया, हमारा एक राफेल गया। मतलब अब तक जो राफेल हमारे पास हैं उनमें से एक राफेल गया, ये तो अब क्लेम प्रूवन हो चुका है। अब वो कहां से गया? तो डसॉल्ट एविएशन के जो सीईओ हैं वो खुद आए और उन्होंने कहा दुश्मन ने हमारा एविएशन राफेल नहीं मारा। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर मान लो पाकिस्तान वाले राफेल मारने में कामयाब हो जाते तो दुनिया को हम क्या मुंह दिखाते? चलो हमारा तो चलो राफेल गया, इनका तो फाइटर जेट बिकना बंद हो जाता। फ्रांस वालों ने कहा कि ये चाइना की चाल है, इनकी इंटेलिजेंस ने ये जानकारी निकाल कर दी कि चाइना वाले जबरदस्ती दुनिया में फर्जी खबर फैलाए हैं कि पाकिस्तान ने राफेल मार गिराया। बोले राफेल खुद एक इतनी हाइट पर चला गया था जिसके बाद उसमें कोई दिक्कत आ गई थी और वो गिर गया था, और वो उस एंगेजमेंट के दौरान नहीं गिरा, उससे पहले ही गिर चुका था। अब क्लेम जो भी हो, उधर से पाकिस्तान वाले कह रहे हैं हमने मार गिराया, डसॉल्ट वाले कह रहे हैं कि हमने नहीं मार गिराया, चाइना वाले न्यूज फैला रहे हैं। लेकिन भाई, जिसका नुकसान होता है, और कहते हैं ना बेनिफिट ऑफ डाउट जिसे मिलता है उसे ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका उस दौर में फाइटर जेट गिरा, ये बात अब दुनिया ने इस तरह से ही ली कि अब तो कारण कुछ भी दे दो। जैसे वही वाली बात होगी, परीक्षा में पास नहीं हुए, एक ऐसा बुखार आ गया था, पहले भी तो पढ़ सकते थे। वही वाली बात है कि आपका राफेल पहले अच्छा बना लेते जो हाइट पे जाने के बाद खराब नहीं होता। पाकिस्तान ने मारा कि चीन ने मारा, ये तो डिस्कशन ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि कुल मिलाकर राफेल तो गया ना। तो एक राफेल तो ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गया फ्रांस वाले। तो ऐसी स्थिति में नंबर्स तो निकल कर आने लगे। अब इन आए हुए नंबर्स के साथ दिक्कत क्या हो गई कि हमारी भारत सरकार नहीं बोल रही है कितने गए, सीडीएस से बुलवा दिया गया। और सीडीएस से बुलवाया अभी थोड़े दिन पहले एनएसए साहब ये बोला है कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ, करके दिखाइए। तो एनएसए भी सरकारी आदमी बैठे हैं, सीडीएस भी सरकारी आदमी बैठे, दोनों ही सरकारी आदमी अलग अलग विचार दे रहे हैं। तो कंफ्यूज आ गए भाई अपन सब लोग। ठीक है, ऐसे में डोभाल साहब ने कहा कि सब एक भी एविडेंस नहीं है कि हमारा कोई नुकसान हुआ, और ये प्राणी अलग से खुफिया जानकारी लेकर बैठ गया और कह रहा है कि देखो साहब नुकसान हो गया। विपक्ष को मौका मिल गया, चूंकि इलेक्शन है ना, इलेक्शन है बिहार में, तो अब ये मुद्दा तो बिल्कुल हाईफाई रहने वाला है कि हाँ साहब बताइए क्या हुआ, मोदी जी आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? आपने तो खुद बिहार के अंदर एंट्री करके कहा था कि पाकिस्तान को मजा चखाएंगे, तो इनको क्यों नहीं बोल रहे हैं? और हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हम नहीं बोल पा रहे हैं? ले दे, सब तरह ट्वीट चल रहे हैं इस बात के ऊपर, भारत कब बोलेगा। सत्ता पक्ष विपक्ष के समर्थक अपने अपने वार प्रहार में लगे हुए हैं। ट्रंप की गुगली जो है वो पूरी तरह न्यूज पकड़ जाती है। देखिए, भारत के अंदर इन दिनों मोदी जी से ज्यादा कवरेज जो मिल रही है वो ट्रंप को मिल रही है। जितना भी मीडिया हाउस खोलकर देखें, वहां ट्रंप का हर दिन कोई बयान छाया हुआ रहता है। इवन चाइना की मीडिया में ये छाए हुए हैं।
इवन दुनिया भर की मीडिया में छाए हुए हैं कि 5 फाइटर जेट इन्होंने मार गिराए थे। अब हम बोल रहे हैं भारत ने 5 एयरक्राफ्ट समेत 6 फाइटर जेट मार गिराए थे। किसने कितना मारा, कुल मिलाकर ये समझो भाइयों, नुकसान हुआ है। दोनों देश के लोग समझें, दोनों देशों के सत्ताधीश समझें कि भाई साहब नुकसान होते हैं संघर्ष में। ऐसे में आकर कह दो ना नुकसान हुआ है। और हम आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं। भारत सरकार के लिए भी अनुरोध रहेगा कि ये आदमी इतने दिन से क्लेम किया जा रहा है कि हम सीज फायर कराए। चल भाई, तुमने सीज फायर कराया, मान लिया। हम ट्रेड डील के लिए क्या सीज फायर को, भारत के आत्मसम्मान को, भारत के नेशनल प्राइड को, या फिर ये कहिए तो देश प्रेम जो भारतीयों में है, क्या भारतीय उस देश प्रेम और ट्रेड में देश प्रेम को नीचा रखना चाहेंगे क्या? मतलब जो देश के प्रति उनके अंदर भाव है कि नहीं, भारत नहीं झुकना चाहिए, तो क्या ट्रेड डील इतनी बड़ी चीज हो गई क्या कि उसको बचाने के लिए हम भारतीयों का स्वाभिमान इसके सामने हम छोटा कर दे रहे हैं? असल बवाल इस बात पर मचा हुआ है। यह आदमी हर दिन कुछ ना कुछ कि हम भारत के साथ 5वें राउंड की ट्रेड वार्ता कर रहे हैं, किसानों के लिए हमारे सामने संकट खड़ा कर दिया जा रहा है कि हम जीएम क्रॉप्स बेचेंगे। अमेरिका वाले कह रहे हैं, थोड़े दिन अभी कल हमने एक सेशन किया बातें बाजार की, भाई ये नॉनवेज मिल्क बेचने के चक्कर में है कि मैं इंडिया को नॉनवेज मिल्क बेचना चाहता हूं। अब ये बोल दे रहा है कि मैं साहब 5 प्लेन शॉट डाउन कर दिया है इंडिया का। तो ये सब बातें जो है ना, ये ट्रेड वर्सेस देश का स्वाभिमान, ये सरकार को समझना पड़ेगा। और मानसून सत्र भारत सरकार के लिए एक अच्छा अवसर है कि वो यहां पर अपनी स्थिति क्लियर करे देशवासियों के सामने। अब मैं आपको ना एक ऐतिहासिक डेटा देता हूं, और वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में हिस्टोरिकली कई कन्फ्लिक्ट हुए हैं, लेकिन जो मेजर कन्फ्लिक्ट हैं भारत पाकिस्तान के बीच में और भारत चीन के बीच में, उनके डेटा जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, जैसे 1962 के अंदर भारत चीन के बीच में जो संघर्ष हुआ, 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत पाकिस्तान 1971, 1999 में कारगिल, इन सब का डेटा मार्केट में उपलब्ध है। लोगों ने इवन कारगिल का डेटा तो हमने खुद अपने संसद में रखा है कि भाई देखो इतना हमारा नुकसान हुआ, और नुकसान सबके होते हैं भाई। पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, हमारे पास कितना नुकसान हुआ, इंडिया का लॉस कितना हुआ, हमने 1962 किया तो उनमें भारत के कितने लोग शहीद हुए, है ना। पाकिस्तान के साथ 1965 हुआ तो भारत के कितने लोग शहीद हुए, पाकिस्तान से 1971 में भारत के कितने लोग, ऐसे ऐसे उनके कितने हुए। तो हम तो ये डेटा देते आए हैं। जब हम देते आए हैं तो अब भी हमें अपनी तरफ से खुशी से ये डेटा रखना चाहिए और दुनिया से सीखना चाहिए। अभी ईरान इजराइल आप सबने देखा था, और ईरान इजराइल के टाइम पर आप सबने एक चीज ऑब्जर्व भी की होगी कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के समय पर ईरान बोल रहा है कि मेरा इतना नुकसान हो गया, इजराइल जो खुद आगे से हमला किया है वो दुनिया को दिखा रहा है, देखो मेरा इतना हमला नुकसान हो गया। लोग नुकसान बता करके तो सिंपैथी गेन करते हैं। हम ये क्यों मान रहे हैं कि हमारे नुकसान हो गए तो कोई बड़ा नुकसान हो गया? भाई हमें भी ये समझना होगा कि आप संघर्ष में आगे से गए हैं तो तैयारी करके जाइए, संघर्ष में तो नुकसान होता ही है ना। खैर जो भी है, कुल मिलाकर के हमें अपने ट्रेड के लिए अमेरिका के सामने जवाब देना होगा। यह है कुल मिलाकर के बात, ठीक है साहब। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय रखें, और कमेंट के अंदर जो आपके दिमाग में एकदम माथा फनक जाता है ना कि अब क्या है क्या नहीं है, वो भाई मेरा भी हाल है। अपन सब एक ही जगह पर खड़े हैं। हर दिन इसका कुछ करना अच्छा होता है, कभी कुछ करना बुरा होता है। हर दिन भाई ये वाइपर की तरह चल रहा है, भारत के लिए अच्छा, भारत के लिए बुरा। आप लोग सुनना चाहते हैं तो मैं ऐसे सेशन कवर कर सकता हूं, अगर आप नहीं चाहते तो कमेंट बॉक्स में लिख देना सर कवर ही मत करो, आप बताओ ही मत कि हमारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो भी आप मुझे राय दे सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। बाकी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें और बढ़िया से अपना लाभ उठाएं। बाकी मानसून सेल आने वाली है। थैंक यू सो मच।